डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कितने सेंटेंस बनते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और आपसे बातचीत होगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि पहला कौन सेंटेंस है। पहला है he will have been writing a letter. He will have been writing a letter. इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह एक पत्र लिखता रहा होगा। ये हिंदी मीनिंग क्लियर है, बहुत आसान है। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये पहला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, जिसकी हिंदी मीनिंग है वो एक पत्र लिखता रहा होगा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Will he have been writing? Will he have been writing a letter? यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि जब विल बाहर निकलता है तो ये क्या बन जाता है। विल जब बाहर निकलता है तो ये क्या बनता है। तो अब इसकी हिंदी मीनिंग होगी, और इसीलिए चूंकि विल बाहर निकलता है क्या बनता है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। इसको भी आपको हम बता दिए। इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या वह एक पत्र लिखता रहा होगा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि हिंदी सेंटेंस में भी क्या का प्रयोग हुआ है। और ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ
यस नो क्वेश्चन होगा। विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर, इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या वह एक पत्र लिखता रहा होगा। और ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई-एन क्वेश्चन, मतलब वाई से यस, एन से नो, यस नो क्वेश्चन होगा। ये 2 नंबर सेंटेंस, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, will he have been, will he have been not writing a letter, क्वेश्चन मार्क होगा, इससे कि विल बाहर है। इस विल का मतलब यहाँ हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि विल बाहर है और ग्रामर कहती है कि विल जब बाहर हो तो वो क्या बन जाता है, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। और विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर की हिंदी फिर यहाँ से शुरू है, क्या वो एक पत्र लिखता रहा होगा। ये मैंने इसलिए कह दिया कि ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं हो। तो ये तीसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, will he have been not writing a letter, जिसकी हिंदी होगी क्या वह एक पत्र नहीं लिखता रहा होगा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि हिंदी सेंटेंस में यहाँ क्या लगा हुआ है 3 नंबर सेंटेंस में। और ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव, तो बहरहाल होगा, इससे कि विल बाहर है। इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई-एन क्वेश्चन प्लस निगेटिव भी होगा, इसलिए कि इंग्लिश सेंटेंस में भी नॉट लगा हुआ है यहाँ, और हिंदी सेंटेंस में भी यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए निगेटिव भी होगा। तो ये 3 नंबर सेंटेंस बना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, he will have been not writing a letter, full stop. He will have been not writing a letter, इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह एक पत्र नहीं लिखता रहा, खूब ध्यान से समझिए, होगा। He will have been not writing a letter की हिंदी होगी वो एक पत्र नहीं लिखता रहा होगा। और ये हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस। ये
4 नंबर है, 4 नंबर सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बना है। अब 5 नंबर देखिए, 5, वाई will he why will he have been writing a letter? क्वेश्चन मार्क होगा इससे कि भाई जिस इंग्लिश सेंटेंस में आता है वो इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क वाला होता है। और जिस इंग्लिश सेंटेंस में व्हाट, व्हाई, वेयर, इंग्लिश सेंटेंस में तो लगेगा, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए इंग्लिश सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस इसलिए बोलना है ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश में ही भाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा लगता है। तो यहाँ वाई लगा हुआ है तो ये WH, मतलब वाई से WH क्वेश्चन बनता है, व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, और इंट्रोगेटिव भी होता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है चूंकि यहाँ वाई लगा हुआ है। तो ये 5वां सेंटेंस है, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग लेटर, जिसकी हिंदी मीनिंग है वह क्यों एक पत्र लिखता रहा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा इससे कि क्यों यहाँ लगा हुआ है। Why will he have been writing a letter? वो क्यों एक पत्र, यहाँ पत्र लिखिए, सॉरी यहाँ पत्र लिखना हम भूल गए, यहाँ पत्र लिख दीजिए, पत्र। ये नीचे इस तरह का निशान दे के, देने का मतलब यह है कि ऊपर में कुछ लिखा गया है, इस निशान का मतलब यही होता है। तो वो क्यों एक पत्र लिखता रहा होगा, ये इसकी हिंदी मीनिंग है, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर। और ये हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। अब लास्ट 6 नंबर देखिए, 6, वाई विल ही हैव, वाई विल he have been not writing a letter? यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। Why will he have been not writing a letter? इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह क्यों नहीं एक पत्र लिखता रहा होगा, ये हिंदी मीनिंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा,
जिससे कि हिंदी सेंटेंस में भी क्यों लगा हुआ है, यहाँ क्यों लगा हुआ है इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। वाई विल ही हैव बीन नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई विल ही हैव बीन नॉट राइटिंग ए लेटर, ये इंग्लिश सेंटेंस है। 6 नंबर जिसकी हिंदी होगी वो क्यों नहीं एक पत्र लिखता रहा होगा, और ये हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव इसलिए होगा, 6 नंबर की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई लगा हुआ है। निगेटिव इसलिए होगा कि इंग्लिश सेंटेंस में भी नॉट लगा हुआ है और हिंदी सेंटेंस में भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये 6 नंबर जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव होगा। तो ये रहा हमारा 6 तरह का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से निकला हुआ जो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप बार बार सेंटेंस को देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और से सेंटेंस जो इंग्लिश का है और जो जिसकी मीनिंग हिंदी में है उसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बातें समझ में आ जाएगी। इंसान मेहनत करे तो सब काम आसान है। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी बातों से आप मुत्तफिक हुए, मुत्तफिक उर्दू शब्द है, मुत्तफिक का अर्थ यह है कि अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो एक लाइक दे दीजिए जी चाहे तो, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए काइंडली, और हाँ अपने दोस्तों में भेज भी दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये जाने कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने आपको बताया। और अगर आपको कोई समझने में परेशानी हो, किसी भी सेंटेंस में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें यू मस्ट राइट, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये बताइए कि हमें यहाँ परेशानी है। हम कोशिश करेंगे कि आपके परेशानी का और आपके प्रॉब्लम का कोई माकूल हल निकाल के आपको पेश करें, ठीक है। तो यू मस्ट राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।